दोस्तों, कभी ऐसा पल आया है जब रात के 2 बज चुके हों, पूरा घर सो चुका हो और आप अकेले किताब लेकर टेबल पर बैठे हों। आंखें भरी हो, सिर दर्द कर रहा हो और अचानक दिल में एक सवाल चुभ जाए, क्या सच में कभी सिलेक्शन मेरा भी होगा? उस पल चारों तरफ बस खामोशी होती है और अंदर से एक बेचैनी उठती है कि पता नहीं कब तक ये स्ट्रगल चलेगा। और उसी कंफ्यूजन भरे पल में 2 रास्ते सामने खड़े होते हैं, एक किताब बंद करने का और दूसरा किताब खोलकर फिर से शुरू करने का। दोस्तों, सच बोलूं तो विनर और क्विटर में फर्क टैलेंट का नहीं, बस उसी एक पल के डिसीजन का होता है। जो किताब बंद कर देता है वो हार जाता है, जो आंख पोंछ कर फिर पेन उठाता है वो ऑलरेडी जीत जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी दुनिया की सबसे भावनात्मक जर्नी है। ये जर्नी सिर्फ नोट्स और सिलेबस से नहीं लिखी जाती। ये रातों की नींद, अंदर का डर, घर वालों की उम्मीद, सोसाइटी का प्रेशर और खुद से लड़ने की ताकत से लिखी जाती है। बाहर वाले सिर्फ ये देखते हैं कि सीट्स कम हैं और कंपटीशन ज़्यादा, पर कोई ये नहीं देखता कि हर स्टूडेंट के पीछे एक स्टोरी है। कोई गरीब फैमिली से आता है, कोई घर चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करता है, कोई खुद से लड़कर पढ़ाई करता है और कोई अपनी फैमिली को बेटर लाइफ देने का सपना लेकर पढ़ता है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है, तब असली फाइटर सोचता है मेरे लिए यह सिर्फ जॉब नहीं, मेरी आइडेंटिटी है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रिपरेशन की सबसे बड़ी वजह फ्रस्ट्रेशन है, फेल्योर नहीं। फेल्योर तो टेम्पररी है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन हमारी कॉन्फिडेंस को खा जाता है। शुरू शुरू में हम फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ते हैं, 10 आवर्स, 12 आवर्स। फिर एक दिन मॉक टेस्ट खराब हो जाता है, मार्क्स कम आ जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और अंदर से आवाज़ आती है, शायद ये मेरे बस का नहीं। और यही वो मोमेंट है जो सक्सेस तय करता है, क्योंकि जो मॉक टेस्ट खराब होने के बाद रोकर छोड़ देते हैं वो कभी रियल एग्जाम नहीं जीतते। और जो अपने मार्क्स देखकर साइलेंट बोलते हैं अच्छा है, पता तो चला कमजोरी कहाँ है, वही स्लोली स्लोली रैंक तक पहुंचते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम स्कोरिंग का नहीं, एलिमिनेशन का गेम होता है। जो मिस्टेक्स कम करेगा वही जीतेगा। अब प्रिपरेशन की सिस्टम समझो। सबसे पहले सिलेबस क्लियर होना चाहिए। सिलेबस आपकी जर्नी का नक्शा है। बहुत स्टूडेंट्स हर टॉपिक पर दूसरी तीसरी किताबें पकड़ लेते हैं और सालों तक घूमते रहते हैं, लेकिन टॉपर्स की स्ट्रेटजी सिंपल होती है, कम रिसोर्सेज, ज़्यादा रिवीजन। एक बुक से कंसेप्ट क्लियर, दूसरी से प्रैक्टिस, तीसरी से प्रीवियस ईयर। बस नॉलेज बढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता, एक्यूरेसी बढ़ाने से होता है। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स ये प्रिपरेशन का असली ऑक्सीजन है। मॉक अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि वो आपको आपकी असली रियलिटी दिखाते हैं, लेकिन ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल जगह पर होती है। रोज एक मॉक टेस्ट, टारगेट बेस्ड एनालिसिस और वीक चैप्टर्स पर फोकस्ड रिवीजन, यही फॉर्मूला रिजल्ट बनाता है। और याद रखो, मॉक टेस्ट में स्कोर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। मिस्टेक लिस्ट बनाओ और नेक्स्ट टेस्ट में वही मिस्टेक रिपीट मत करो। जो स्टूडेंट मिस्टेक्स को कंट्रोल कर लेता है, सिलेक्शन उसी का होता है। तीसरी चीज, रिवीजन। पढ़ लेने से याद नहीं होता, बार बार दिमाग पर हथौड़ी मारने से याद होता है। जो स्टूडेंट रिवीजन पर प्रायोरिटी नहीं देता वो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। टॉपर पढ़ाई कम करता है पर रिवीजन ज्यादा करता। इसलिए वीकली फुल सिलेबस रिवीजन, मंथली डीप रिवीजन रखा करो। चौथी चीज, टाइम टेबल का मीनिंग। टाइम टेबल स्ट्रिक्ट नहीं, फ्लेक्सिबल और रियलिस्टिक होना चाहिए। लोग टाइम टेबल ऐसे बनाते हैं जैसे रोबोट, सुबह 4 बजे उठेंगे, रात 12 बजे सोएंगे, पर कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं बनती। रियल टाइम टेबल वो होता है जो आप हर दिन फॉलो कर पाओ। 4 आवर्स की कंसिस्टेंट पढ़ाई 12 आवर की डिसऑर्गेनाइज्ड पढ़ाई से पावरफुल होती है। क्वालिटी बीट्स क्वांटिटी एवरी टाइम। पांचवी चीज, सब्जेक्ट फेयर। बहुत स्टूडेंट सिलेक्शन से भागते हैं, एग्जाम से नहीं, मैथ्स या इंग्लिश के डर से। याद रखो, कोई भी टॉपर जन्म से टॉपर नहीं होता। वीक चैप्टर्स को रोज 20 प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। जब तक डर का सामना नहीं करोगे, डर जाएगा नहीं। छठी चीज, डिस्ट्रैक्शन से बचना। सोशल मीडिया सबसे डेंजरस ट्रैप है। रील्स की 30 सेकंड की खुशी आपकी 3 घंटे की प्रोडक्टिविटी खा जाता है। एक छोटा सा कमिटमेंट करो, हर दिन सिर्फ 1 घंटे सोशल मीडिया, बाकी प्रिपरेशन। सिर्फ सोशल मीडिया कंट्रोल करने से आपकी प्रिपरेशन की स्पीड डबल हो जाएगी। सातवीं चीज, कंपैरिजन बंद करो। दूसरों के मार्क्स, स्कोर्स, रैंक, एग्जाम, चेकिंग टाइम देखकर पैनिक मत हो। हर स्टूडेंट की स्पीड अलग है, बैकग्राउंड अलग है, प्रेशर अलग है, रेस लंबी है और जीत सहनशील लोगों की होती है। दूसरों के रिजल्ट देखकर अपनी मेहनत कम मत करो। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, माइंडसेट।
गवर्नमेंट एग्जाम सिर्फ ब्रेन का नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट है। जब रिजल्ट बार बार डिले होता है, जब अटेम्प्ट खराब होता है, जब घर वाले बोलते हैं और कितने साल, जब रिलेटिव पूछते हैं अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तब कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है। लेकिन याद रखो, मंजिल जितनी बड़ी होती है, रास्ता उतना कठिन होता है। एक दिन आता है जब आप खुद पर डाउट करते हो, लेकिन उसी समय आवाज़ आती है, बस थोड़ा और यही थोड़ा और ही टॉपर और क्विटर में फर्क करता है। दोस्तों, एक दिन रिजल्ट आएगा, मोबाइल स्क्रीन पर आपका रोल नंबर चमकेगा। उस पल आपके सामने आपकी पूरी जर्नी रिवाइंड होगी। रातों की पढ़ाई, मॉक टेस्ट के फेल्योर्स, रोने वाली रातें, टूटे कॉन्फिडेंस और फिर भी हर दिन उठकर आगे बढ़ना। और उस पल आपकी माँ की आंखों में जो आंसू आएंगे, वही असली जीत है। उस वक्त दुनिया कहेगी किस्मत अच्छी थी, लेकिन आप जानोगे किस्मत नहीं, हर दिन की छोटी छोटी जीतों की कहानी है। इसलिए आज सिर्फ एक डिसीजन लो, फाइनल अटेम्प्ट माइंडसेट। अब एक्सक्यूज नहीं, अब कंप्लेन नहीं, अब गिविंग अप नहीं, अब बस एक आवाज़, सिलेक्शन मेरा ही होगा। अगर आप इस जर्नी में हो, अगर आप अभी भी लड़ रहे हो, अगर आप बिलीव करते हो कि ज़िंदगी बदलनी है, तो कमेंट करो फाइनल अटेम्प्ट माइंडसेट, ताकि आपकी खुद की आवाज़ आपकी मोटिवेशन बने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहाँ हम करियर सेट करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।